हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11th। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 11th के चैप्टर्स के वीडियोज ही मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होता क्या है, इसमें सेल के कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका जो भी अपकमिंग वीडियोस अपलोड होगा उसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से यूकैरियोटिक सेल के। तो बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट को डिस्कस कर लिया है। यूकैरियोटिक सेल अगर वो प्लांट की है और या फिर फंगस की है तो उसमें आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसके बाद आपका सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है, पतली सी थिन शीट होती है ये आपकी। नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था। सिंगर एंड निकोलसन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को भी पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, कैसा नेचर होता है इसका। इसके बाद सेल के अंदर जो सब्सटेंस फ्लूइड फिल होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसी साइटोप्लाज्म में सेल के पार्ट सस्पेंडेड रहते हैं जो सेल की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। एंड जो सेल के अंदर सिर्फ स्टोरेज का काम करते हैं, वेस्ट को या फिर फूड को, उनको हम इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, फंक्शनिंग में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ स्टोरेज का काम कर रहे हैं। एंड न्यूक्लियस जो सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है वो हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक सेल के जो ये सेल ऑर्गेनल है, इनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। वो सेल ऑर्गेनल्स इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे से आपका इंटरडिपेंडेंट है। तो फंक्शन उन सेल ऑर्गेनल जिसका कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेटेड, उनको हमने रखा है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में। एंडो मतलब इनसाइड होता है, एक्सो बाहर की साइड, सेल के अंदर की साइड वो स्ट्रक्चर जिनका मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और इंटरकनेक्टेड होगी। मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इंटरकनेक्टेड है वो सेल ऑर्गेनल्स, उनको हमने किस में कंसीडर करते हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो ये जब मेम्ब्रेन कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से तो फंक्शनली भी इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक, तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। और जिनका फंक्शन, जिन सेल ऑर्गेनल का फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं है, फंक्शन तो करेंगे लेकिन कोऑर्डिनेशन में नहीं है। हाँ, वो अपना अलग काम कर रहे हैं, जब रिक्वायरमेंट होगी तो सब्सटेंस को दे देंगे, नहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है जिन ऑर्गेनल का फंक्शन, उनको हम कंसीडर करते हैं कोऑर्डिनेटेड नहीं है। ठीक है, उनको हम कंसीडर करते हैं नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सेल के जो भी सेल ऑर्गेनल आते हैं उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम लोग सेल ऑर्गेनल्स देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। ठीक, उन सेल ऑर्गेनल को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स आपके जो सेल के पार्ट्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं, कोई ना कोई उनका रोल होगा सेल के अंदर। स्टोरेज का काम नहीं, स्टोरेज का काम करेंगे तो उनको सेल इंक्लूजन बोलेंगे। जो फंक्शन करेंगे सेल के अंदर उनको सेल ऑर्गेनल्स बोलेंगे। इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिनकी कवरिंग है बाहर, ठीक है, कोई कवरिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे, उसकी कवरिंग होगी आउटर मोस्ट, उनको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल बोलेंगे। जिसकी कवरिंग नहीं होगी उनको नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं वाटर एंड मर्करी का। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, वाटर एंड मर्करी, सिंबल Hg। ठीक, अगर हम बोले पानी को आप स्फेरिकल शेप में रखो, क्या पॉसिबल है किसी मेम्ब्रेन को यूज करके, मतलब पैकेट को यूज करके या किसी यूटेंसिल को, बर्तन को यूज करके तो आप स्फेरिकल शेप में रख पाओगे? ऐसे बोल दो पानी को गोल गोल रख दो, रखोगे? नहीं, नहीं ना, उसकी पैकेट कवरिंग होगी, उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनल सेल के अंदर जिसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अगर हम सेल की ही बात करते हैं तो सेल की स्ट्रक्चर में, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर वो हट जाएगी तो साइटोप्लाज्म सारा बिखर जाएगा, बाहर आ जाएगा सारा कंटेंट सेल का। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं मर्करी की, मर्करी थर्मामीटर का भी किसी के यहाँ टूटा हो तो मर्करी राउंड राउंड सा बॉल शेप ले लेती है। क्या कोई पैकेट होता है कि अपने आप ले लेती है? अपने आप ले लेती है। क्या उसके ऊपर कोई कवरिंग है? नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ये 2 कंडीशन हो गई। ऐसे ऑर्गेनल जिसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है, कवरिंग, उसको हमने मेम्ब्रेन बाउंड में रखा है। जिसके ऊपर कवरिंग नहीं है उनको हमने नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में रखा है। अब ये कवरिंग है कितनी, सिंगल है कि डबल है? सी,
अगर सिंगल है तो उनको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल बोलेंगे, डबल है तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बोलेंगे। हमने तो नहीं बनाई है सेल को, हमने जब सेल को कट किया, कट करने के बाद उसके अंदर से जो जो पार्ट निकल रहे थे उनको देखा, उनके में कवरिंग है तो मेम्ब्रेन बाउंड, नहीं कवरिंग है तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। फिर हमने उनको देखा कि हाँ मेम्ब्रेन एक प्रेजेंट है तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, दो प्रेजेंट हुई तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये पहले से ही हम बस देख के डिस्कवर कर रहे हैं, ना कि हम इन्वेंट कर रहे हैं। तो ऐसा सेल के अंदर होता है, ऐसे ऐसे पार्ट्स प्रेजेंट हैं। अब सिंगल मेम्ब्रेन वाले पार्ट कौन कौन से हैं उनको देखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल, नेफ्लैचुला, माइक्रोबॉडी, ये सबको हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सेल ऑर्गेनल आप इतना जान ली, ये सेल ऑर्गेनल सेल के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। डबल मेम्ब्रेन में आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में आते हैं जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक से, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम? अभी बताया ना, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है उनकी मेम्ब्रेन होगी। मेम्ब्रेन, अब ये सेल के अंदर है इसलिए एंडो वर्ड, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उन स्ट्रक्चर के ऊपर तो मेम्ब्रेनस हो गया। अब वो मेम्ब्रेन जो इंटरकनेक्टेड होंगी, तो क्या सिर्फ कवरिंग कवरिंग होती है कि वो किसी सेल के पार्ट की कवरिंग है? सेल के पार्ट की कवरिंग है तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो वो किसमें कंसीडर करी जाएंगी? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप देखिए क्या लिखा हुआ है, द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इज फंक्शनली, काम से, ऐसा नहीं है स्ट्रक्चरली, फंक्शन काम से क्या है? इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, एक दूसरे से के साथ इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। किसका? ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन्स, बहुत सारी मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन किसकी होंगी? सिर्फ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन कवरिंग कवरिंग प्रेजेंट होगी? क्या किसी सेल के पार्ट की कवरिंग होगी? किसी सेल के पार्ट की कवरिंग होगी। किसी सेल के पार्ट को क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल की कवरिंग होगी। ठीक है, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो उन सबको हमने किस में रखा है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही तो प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का। अब जब मेम्ब्रेन कनेक्टेड है तो किसी वजह से कनेक्टेड होंगी, तो फंक्शन के लिए ही कनेक्टेड होंगी। तो ये ऑर्गेनल जिनकी मेम्ब्रेन आपस में कनेक्टेड है तो इनका फंक्शन भी क्या है? कोऑर्डिनेटेड है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का इंटरकनेक्टेड है। हाँ, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है सेल के अंदर। आप इस एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में सेल के कौन कौन से ऑर्गेनल इन्वॉल्वड हैं उनको देखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है एंड वैक्यूल है। इन चारों को आज हम पढ़ेंगे जो कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है, ये चारों सेल ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट, जो आपके अदर सेल ऑर्गेनल, इसके अलावा भी तो और सेल ऑर्गेनल है, तो क्या वो क्यों एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है? देखिए कौन कौन से हैं, पहले उनको देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी जनरेशन में काम करता है। क्लोरोप्लास्ट आपका फोटोसिंथेसिस में, पेड़ों में खाना बनाने का काम करेगा। पेरोक्सीसोम जो आपके सेल के अंदर फैट होता है उसके मेटाबॉलिज्म में काम करेगा, उससे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हो रही होंगी उसमें काम करेगा। इनको हम लोगों ने, देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, नॉट वर्ड। ठीक है, किसका नहीं है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? रेड लाइन में हाईलाइट करके मैंने यहाँ पे लिखा है, बिकॉज दे आर नॉट फंक्शनली, उनका फंक्शन क्या है? कनेक्टेड नहीं है अबव मेंशन्ड और कंपोनेंट से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी से, लाइसोसोम से, वैक्यूल से, इन तीनों का फंक्शन कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट भी नहीं है। इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, सेल में एनर्जी की रिक्वायर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, वो देता चला जा रहा है एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को। तो ये नहीं कि कोई ऑर्डर दे रहा है, सिर्फ डीएनए के ही कंट्रोल में होगा। क्लोरोप्लास्ट उसका काम है खाना बनाना, तो किसी से पूछ ही नहीं रहा, खाना बना रहा है अपने, उसके अंदर खाना बन ही रहा है, तो उसका फंक्शन भी इंटरकनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं होंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेल ऑर्गेनल से जो कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क लाइक। ठीक है, एंडो वर्ड का मतलब होता है अंदर की साइड, प्लाज्मा क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो ये नेटवर्क लाइक, ट्यूब का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है और सेल के अंदर है इसलिए एंडो है। और प्लाज्मा में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो नाम को देखो ब्रेक कर दो आप, नेटवर्क लाइक है, सेल के अंदर है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी किसने डिस्कवर किया? पॉटर ने 1945 में डिस्कवर किया। ये किसका नेटवर्क है? इट इज अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। Here it is animal cell, outermost structure, cell membrane, animal cell। एनिमल सेल का कंट्रोलिंग सेंटर हम जरूर बनाएंगे भाई, कंट्रोलिंग सेंटर तो बनाना ही पड़ेगा। इट इज न्यूक्लियस।
ठीक, न्यूक्लियस के अंदर जो मालिक प्रेजेंट है, जो पूरे काम को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस इज लाइक अ चैम्बर, इसके अंदर जो कंट्रोल करेगा, हियर इट इज डीएनए, जो कि क्रोमैटिन के फॉर्म में रखा होता है, प्रोटीन के साथ रखा हुआ होता है क्रोमैटिन। अब यहां से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शुरू होते हैं, यहां से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शुरू होंगे, स्टार्ट होंगे। इनको बना लेते हैं ये इस तरह से, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुए सेल मेम्ब्रेन से, सॉरी अंदर से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होंगे, मैंने अंदर से ड्रॉ कर दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होंगे। ड्रॉ कर लेते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ बनना, ठीक है। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ठीक, ये पूरा सेल मेम्ब्रेन तक, बाहर तक जाएंगे, पूरा सेल मेम्ब्रेन तक कनेक्टेड हो जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे इस तरह से। ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नेटवर्क है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर होंगे, फ्लैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ये आपका इंट्रासेलुलर स्पेस को कंपार्टमेंट में, दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो ट्यूब के अंदर वाली स्पेस, ट्यूब के अंदर वाली स्पेस देखिए, उसको कलर कर देते हैं इनर स्पेस, ये अंदर की स्पेस, ठीक है, अंदर वाली, ट्यूब के अंदर वाली, ग्रीन कलर से जो शो कर रही हूँ। तो ट्यूब के अंदर स्पेस हो गया ना, तभी तो ट्यूब बोल रहे हैं। अगर ट्यूब के अंदर स्पेस ना होती, रॉड ना बोल देते हम उसको। जहां पे बॉडी में कैविटी होगी, अगर हम बात करते हैं ब्लड वेसल की, ब्लड तभी तो फ्लो होगा, अंदर खाली होगा, वो खाली स्पेस को ल्यूमेन बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, आपने खाना खाया तो खाना तभी तो जाएगा, ये पूरा नाली जैसा खाली स्पेस होगा, हॉलो स्पेस, उसको ल्यूमेन बोलेंगे। तो सेम यहाँ पे इन ट्यूब के अंदर की जो हॉलो स्पेस है, इसको भी हम ल्यूमिनल बोलते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। तो ये आपका साइटोप्लाज्म दो कंपार्टमेंट हो गया, एक तो ल्यूमिनल हो गया, दूसरा साइटोप्लाज्म जो ल्यूमेन के बाहर की साइड है, उसको दूसरे कलर से यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। जो ये आपकी बाहर की साइड है, ये आपका ल्यूमेन के बाहर है, ट्यूब के बाहर की स्पेस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, इसको हम कंसीडर करेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है, ठीक है। और जो आपका ल्यूमेन के अंदर का पार्ट है, वो किसमें आ रहा है आपका, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम के अंदर वाला पार्ट ल्यूमेन में आएगा, रेटिकुलम के बाहर वाला पार्ट जो साइटोप्लाज्म का, उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एनिमल सेल में। हेड इज एनिमल सेल। न्यूक्लियस देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। न्यूक्लियस से आपका देखो ये ब्लू वाला पार्ट पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियस से देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हुआ, ये कहाँ तक आ रहा है, पूरा सेल मेम्ब्रेन तक आ गया। कौन कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो टाइप के यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक नीचे देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है और रफ लिखा हुआ है। स्मूथ स्मूथ होगा इसने नाम दे दिया, रफ के ऊपर कुछ प्रेजेंट होगा जिससे रफ अपीयरेंस आ रहा होगा, इसलिए रफ नाम दे दिया। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ट्यूब लाइक दिख रहा है। अब इसके अंदर देखिए स्पेसेस दिख रही होंगी, कैसे साइटोप्लाज्म आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ रेड कलर से, देखिएगा इन ट्यूब के अंदर की स्पेस, ये ट्यूब के अंदर की स्पेस हो गई, ये ट्यूब के अंदर की स्पेस हो गई, ये ट्यूब के अंदर की स्पेस है इनसाइड, यार ये ल्यूमिनल है, ल्यूमिनल प्लाज्म, ठीक। और जो बीच में प्रेजेंट है स्पेस, बीच वाला पार्ट, ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, क्योंकि ल्यूमन के बाहर है, साइटोप्लाज्म का पार्ट है, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया ना मैनी स्पेसेस में, कंपार्टमेंट में, इस तरह से डिवाइड हो गया, ठीक है। ये आपके डिवाइड कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आ जाइए अपने टॉपिक पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम यहाँ पे दो टाइप का देख रहे हैं, वो कौन कौन से टाइप हैं देखिए। हेयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिटेल स्ट्रक्चर दिया गया है सिंगल में। हेयर इट इज ऑफ टू टाइप, कौन कौन से हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ नाम क्यों दिया, क्योंकि ये रफ दिख रहा है, इसके ऊपर राउंड राउंड से कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको स्मूथ दिख रहा है, इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक। तो ये जो आपके रफ राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रेजेंट है राउंड स्ट्रक्चर, ये राउंड स्ट्रक्चर, ये क्या है आपके राइबोसोम्स। राइबोसोम भी सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये डेंस पार्टिकल है, डेंस पार्टिकल, घने पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है, स्फेरिकल। तो ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जब ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहे हैं, वो कौन सा हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ट्यूब दिख रहे हैं, ये राउंड राउंड से इस तरह से, इनके ऊपर तो प्रेजेंट नहीं है ना, तो ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दूसरा, ये पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह से स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है सेल को, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, लिख देते हैं यहाँ पे।
भाई पूरे में न्यूक्लियस से स्टार्ट है, न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन तक जा रहा है, तो ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी तो दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड नहीं होगा, लेकिन हाँ सपोर्ट तो देगा सेल को, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दोनों टाइप एंड इसके फंक्शन को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका यहाँ पे दो टाइप का दिया गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्योंकि ये स्मूथ है अपीयरेंस में, और रफ क्योंकि रफ है, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। तो स्मूथ वाले में राइबोसोम एब्सेंट है, रफ वाले में राइबोसोम प्रेजेंट है, उसकी सरफेस पे प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। स्मूथ वाला मेजर साइट होता है लिपिड सिंथेसिस में, लिपिड बनाता है, फैट बनाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक लिपिड सिंथेसिस का। सपोज कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, क्या देखा था, जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी हुई थी, लिपिड की। अगर ये यंग सेल है तो यंग सेल हमेशा साइज में ग्रो करेगी, तो ग्रो करेगी तो और लिपिड चाहिए होगा, तो वो लिपिड आएगा कहां से, इसी सेल के अंदर से ही आएगा, वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। ठीक है, सेम आपके कुछ हार्मोन्स हैं जो कि आपके लिपिड के बने हुए होते हैं, उनको हम स्टेरॉयडल हार्मोन बोलते हैं, जो लिपिड के बने हुए होते हैं। तो वो भी आपके कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हार्मोन आपके या तो प्रोटीन के बने होंगे या फैट के बने होंगे, तो फैट मतलब लिपिड के बने हुए होंगे, तो उनको स्टेरॉयडल हार्मोन बोलते हैं, जो लिपिड के बने हुए होते हैं, वो भी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। ये आपको ऐसा याद करना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि राइबोसोम आपका एक डेंस पार्टिकल्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेंगे, और वो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रफ वाला आपका प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा, उसके सिक्रीशन में रोल प्ले करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ये जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक्सटेंसिव नेटवर्क है, जो कि आपका कहां से स्टार्ट हो रहा था, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा था। न्यूक्लियर आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हमने देखा था, दो मेम्ब्रेन कवरिंग थी, तो बाहर वाली मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा था ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाला तो दूर को प्रेजेंट था। ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पे दिया गया है, हियर इट इज न्यूक्लियर, न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर एनवेलप, तो कौन स्टार्ट हो रहा है अंदर साइड से, रफ वाले तो स्टार्ट हो रहा है, स्मूथ वाला तो बाहर है। तो ये आपका डेंस नेटवर्क है, और स्टार्ट कहां से होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, हियर इज अ डायग्राम व्हिच इज प्रेजेंट एंड गिवन इन एनसीईआरटी। तो यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस से आपका स्टार्ट कौन सा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको दिख रहे होंगे स्मॉल स्मॉल से राइबोसोम, ये आपका दिख रहा है, ये राइबोसोम प्रेजेंट है पूरे में, इसलिए इसको रफ बोल रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहे हैं। और बाहर दूसरी साइड आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका लिपिड सिंथेसिस में काम करता है। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का, इट इज गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में हम लोगों ने किन सेल ऑर्गेनल को रखा था, जिनका फंक्शन आपका कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, जिनकी मेम्ब्रेन्स इंटरकनेक्टेड है, उन्हीं को तो हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में रख रहे थे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोडक्ट बन के आता है गोल्जी के पास। अभी वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है, कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं होता है, गोल्जी उसको कंप्लीट बनाती है, मैच्योर करती है, तो वो उसकी मेम्ब्रेन से प्रोडक्ट बन के आएगा गोल्जी के पास, इसलिए गोल्जी आपका एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है एंड ईआर आपका एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। गोल्जी को जो डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने किया था, ठीक, अपने नाम के ऊपर ही इसका नाम रख दिया। एक बार इसके स्ट्रक्चर को पहले बना के ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग गिवन डायग्राम से देखेंगे। तो यहाँ पे हम एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दी। ठीक, इस सेल को कंट्रोल कौन करेगा, सेल की वर्किंग को, कंट्रोलिंग सेंटर का नाम क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का है, तो चलो दो मेम्ब्रेन बना दी। ठीक, इसके अंदर वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा जो फंक्शनिंग को कंट्रोल करेगा, इट इज डीएनए। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन से ही तो स्टार्ट हो रहा था, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से। ठीक, कहां तक जाएगा, पूरा सेल मेम्ब्रेन तक लगभग लगभग चला जाएगा। इसमें से जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है वो रफ हो गया था, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट था वो स्मूथ हो गया था, उनको भी थोड़ा बना लेते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे। ठीक, इसका प्रोडक्ट, इसमें आपका जो प्रोडक्ट बनने के बाद दूसरे स्ट्रक्चर के पास जाएगा जिसका नाम है गोल्जी। तो गोल्जी इस तरह से स्ट्रक्चर है, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं उसको सिस्टर्ने। तो सिस्टर्ने बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। ठीक, इसका यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा एनलार्ज। एक फेज है जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साइड होगी या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड होगी। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है।
और यहाँ से टूट टूट के छोटी छोटी वेसिकल्स निकलती हैं, पैकेट्स निकलते हैं, वेसिकल मतलब पैकेट्स निकलेंगे, इसी में प्रोडक्ट पैक होता है। प्रोडक्ट बना कहाँ पे, स्टार्टिंग फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में। इस ल्यूमेन से वेसिकल में पैक होके कहाँ पे जाएगा, गोल्जी के पास जाएगा। ठीक है, गोल्जी की कौन सी साइड पे जाएगा, इस वाली साइड से एंटर करेगा। ठीक है, ये कौन सी साइड आपको दिख रही है, इस तरह से जो फेस होती है, इसको क्या बोलते हो आप, कॉन्वेक्स साइड। जिस तरह से दोनों तरफ से कर्व है, कॉन्वेक्स साइड होती है, कॉन्वेक्स। और जो अंदर से धसी हुई होती है उसको क्या सरफेस बोलते हो, इसको अंदर, ठीक, इसको बोलते हो कॉनकेव, केव। तो यहाँ पे मैंने मेरी याद करने की जो ट्रिक है, केव, कॉनकेव में केव आ रहा है, गुफा, गुफा धसी हुई तो होती है, अंदर को धसा हुआ पार्ट, तो ये कॉनकेव है। तो गोल्जी का कौन सा कॉनकेव साइड है, गोल्जी का जो कॉनकेव साइड है वो आपका ये वाला साइड है ना गोल्जी का, यहाँ पे देखिए ये वाला साइड गोल्जी का कॉनकेव है। ठीक, और जो कॉन्वेक्स साइड है वो कौन सा है, जो उभरा हुआ सा है वो ये वाली साइड है। तो ये दो साइड अलग अलग साइड है। प्रोडक्ट एंटर करता है कॉन्वेक्स साइड से, प्रोडक्ट एंटर कहां से कर रहा है, इस कॉन्वेक्स साइड से। यहां से प्रोडक्ट किससे निकला था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला था, कॉन्वेक्स साइड से करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका फॉर्मिंग फेज होगा, फॉर्म हो रहा है, अभी कोई चीज बन रही है। ठीक, फॉर्म होके धीरे धीरे यहाँ से पास होगा और कहाँ पे आएगा, कॉनकेव साइड आ रहा है, कॉनकेव साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है, मैच्योर हो गया है प्रोडक्ट, कोई भी ग्रुप ऐड होना है वो ऐड ऑन हो गया होगा, तो इसको हम ट्रांसफेज बोलते हैं, इट इज नोन एज ट्रांसफेज, ट्रांसफेज। अब इसको कैसे समझोगे आप, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं नूडल्स का, नूडल्स का इरेज कर देते हैं इतने स्ट्रक्चर को, नूडल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। नूडल्स को बॉईल करते हैं, तो क्या बॉईल करके आप ऐसे ही खा लेते हो, नहीं ना, फ्राई भी करते हो। तो एक तरह से आप ये समझो कि नूडल्स को बॉईल करके किसने दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोडक्ट बना लेकिन पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं है, कुछ कमी है उसमें, प्रोडक्ट तो बना, तो वो प्रोडक्ट इट इज जस्ट लाइक अ बॉइल्ड नूडल्स, बॉइल्ड नूडल्स। अब नूडल्स में मसाला साला ऐड करोगे कि नहीं करोगे, छिरका इरका ऐड करोगे, सोया सॉस ऐड करोगे, नमक होगा, गरम मसाला होगा, सारा ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड करने का काम कौन करता है, गोल्जी करती है, मैच्योर करेगी। तो प्रोडक्ट जाता है वेसिकल में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में जाएगा, छोटी छोटी वेसिकल के फॉर्म में। ये वेसिकल फ्यूज हो जाती है किससे, कॉन्वेक्स साइड से, कॉन्वेक्स साइड से ऑफ गोल्जी। तो ऊपर साइड से यहाँ से फ्यूज होंगी, दूसरी साइड से मैच्योर होकर निकलेंगी। तो ये गोल्जी में कुछ ये गोल्जी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए। गोल्जी में हमने बोला फ्लैट स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने, दीज आर नोन एज सिस्टर्ने। तो ये कैसे स्ट्रक्चर है, फ्लैट है, डिस्क शेप के हैं और पैरेलली अरेंज है। तो पूरा लिख देते हैं, फ्लैट है, दिख रहे होंगे आपको, फ्लैट चपटे चपटे से हैं, डिस्क शेप के हैं, भाई राउंड शेप के होंगे, डिस्क में फ्लैट होंगे, एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे, एक के ऊपर एक, इस तरह से डिस्क शेप्ड के हैं। एंड कैसे अरेंज्ड है, पैरेलली अरेंज्ड है। ठीक, इनको ही हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न है। अब इसमें दो फेज हमने बताई थी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स कौन सी साइड है, ये वाली घूमी हुई साइड लग रही है, तो ये आपकी कौन सी है, कॉन्वेक्स। ठीक, ये आपको धसी हुई साइड लग रही है, ये कौन सी है आपकी, कॉनकेव। ठीक, कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड होती है। दूसरे डायग्राम से देखिए, हियर इट इज अ डायग्राम, न्यूक्लियस बना हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस से स्टार्ट क्या होता है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ब्लू वाला पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पूरा, ये मैंने ग्रीन से शेड कर दिया। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या प्रेजेंट है, लगा हुआ, क्या है ये, गोल्जी, ये पूरी आपकी गोल्जी है। ठीक, गोल्जी का वो वाला पार्ट जो न्यूक्लियस की साइड या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस फेस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हियर इट इज सिस फेस, दिखा सिस फेस। ठीक, यही सिस फेज में ही तो एंटर कर रहा है जो प्रोडक्ट आपका कहां से बना था, कहां से बना हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल निकली, कहां पे एंटर करी, सिस फेज से, सिस फेज से होते हुए बाहर निकल गया, कंप्लीट प्रोडक्ट कहां पे आ गया, बाहर। तो ये कौन सी फेज हो गई, ट्रांस फेज, ट्रांसफॉर्म हो गया, फॉर्म हुआ। सिस फेज को फॉर्मिंग फेज बोलेंगे, कॉन्वेक्स वाला को, और कॉनकेव वाले को ट्रांसफेज, मैच्योर हो गया, मैच्योरिंग फेज बोलेंगे, ट्रांस फेज बोलेंगे। तो ये मैच्योर होगी, कौन की साइड है, कॉनकेव साइड है। ठीक, ये गोल्जी के पार्ट है। अब हम लोग इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, गोल्जी के पॉइंट्स को देख लेते हैं। इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक, जिसको हम क्या बोल रहे थे, सिस्टर्ने, वो कैसे अरेंज थे, पैरेलली। हम लोग सारा कुछ देख चुके हैं, ये सारे के सारे कैसे अरेंज है, फ्लैट डिस्क शेप सिस्टर्ने, पैरेलली अरेंज्ड है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड, मतलब एक सेंटर जिसका सेम होता है, ऐसे सर्कल जिसका सेंटर सेम होता है, तो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज है, एक के ऊपर एक ही तो अरेंज थे, लगातार लगे हुए थे। नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट, न्यूक्लियस की साइड कौन सी साइड थी? कॉन्वेक्स साइड थी। ये देखिए आपके यहाँ पे, ये कौन सी साइड है? कॉन्वेक्स, ठीक, घूमी हुई सी, राउंड सी होगी। यहाँ पे पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये आपकी कॉन्वेक्स इस तरह वाली साइड होगी, ठीक है। ये धसी हुई साइड इधर से है, न्यूक्लियस की साइड, कॉन्वेक्स साइड इधर साइड से है। कॉन्वेक्स जिसको हम सिस फेज भी बोलते हैं, जिसको दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिंग फेज। वहीं पे फॉर्म हो रहा है, अभी ट्रांसफॉर्म का हुआ है, अभी तो बनेगा, या तो डायरेक्टली बन रहा होगा या प्रोडक्ट आपका कहां से आ रहा होगा। दो ऑप्शन है, आधा प्रोडक्ट थोड़ा आधा बना हुआ है, कंप्लीट नहीं है, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा होगा या डायरेक्टली गोल्जी में बन रहा होगा, तो फॉर्मिंग फेज उसको बोल रहे हैं। फिर कहां पे आता है? कॉनकेव साइड में। यहां से देखिए, एक सेकेंड, हाँ, ये किधर आ रहा है? यहां से प्रोडक्ट बनने के बाद ट्रांस फेज की तरफ आएगा, यहाँ पे आएगा। ये कौन सी फेज है आपकी? कॉनकेव फेज है, धसी हुई सी है, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, आपका कॉनकेव साइड आएगा, मैच्योरिंग फेज जिसको बोलते हैं, और ये इंटरकनेक्टेड है। सिस्टर्निक अरेंजमेंट देख लिया, कैसा स्ट्रक्चर है वो हमने देख लिया। ये इसका जो मेन काम है गोल्जी का, इट्स मेन फंक्शन इज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। एक तो मैच्योरिंग तो है ही, दूसरा मेन काम इसका क्या है? पैकेजिंग करना मटेरियल की। सी इस तरह से ये क्या कर रहा होगा? पैकेज कर रही है मटेरियल को, पैकेज कर रही है, पैकेज करके डिस्पैच कर रही है। भाई प्रोडक्ट है, इससे टूट टूट के वेसिकल निकलती हैं इस तरह से। देखो बाहर की तरफ इस तरह से प्रोडक्ट पैक होके वेसिकल निकल रही होंगी। यहाँ पे देखिए टूट के बाहर इस तरह से वेसिकल निकल रही है, इसमें पैकेज हो जाएगा अंदर। मेम्ब्रेन भी है, मेम्ब्रेन से अंदर हो जाएगा, ठीक। जैसे आपने आटे की लोई काटते हो, रोटी बनाते टाइम लोई निकालते हैं, तो इसी तरह से टूट टूट के लोई, मतलब लोई में तो पूरा आटा ही होता है, पैकेट निकलता है, पैकेट के अंदर भरा हुआ होता है जो भी आपका प्रोडक्ट है। हम लोग सेल के डायग्राम में एक बार देख लेते हैं कहाँ पे गोल्जी कैसी दी गई हुई है। ये देखिए यहाँ पे गोल्जी दिया गया है, गोल्जी अपरेटस, ठीक, ब्लू कलर से बना हुआ है, पूरे में ये ब्लू कलर से बना हुआ है। इसमें ये ब्लू कलर से छोटी छोटी वेसिकल भी है, ये देखिए वेसिकल, इसी में ही पैक हो जाता है, इसी से पैक होता है, और यही ट्रांसपोर्ट करती है सेल में, जिस भी जगह प्रोडक्ट जाना होगा यही पैक करके चली जाएंगी वेसिकल। तो मेनली गोल्जी का काम क्या है? प्राइमरी फंक्शन पैकेजिंग करना। प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया? पैकेजिंग करना, डिस्पैचिंग करना मटेरियल की, कहाँ पे किसको भेजना है, ठीक है। अमेजोन की तरह हो गया ये तो काम, बन रहा है कहीं से बन रहा है, लेकिन शॉप अलग अलग है। पैक डिस्पैचिंग, पैकिंग डिस्पैचिंग कौन कर रहा है? आपका गोल्जी कर रहा है सेल के अंदर। नेक्स्ट गोल्जी का काम क्या है? गोल्जी apparatus रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन। भाई पास में एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है, जिसके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, तो भाई पास में ही होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और एज अ मटेरियल टू बी पैकेड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। वेसिकल मतलब स्मॉल सी राउंड सी बॉल जिसकी मेम्ब्रेन हो, उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट रखा हो। क्या था? गोल्जी से टूट के निकली, इस तरह से गोल्जी है आपकी, ठीक। यहाँ पे भाई प्रोडक्ट आ गया हमारा। अब ये प्रोडक्ट आपका पैक होगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट इसके अंदर आ गया। फिर बाद में यहाँ से ये वेसिकल टूट जाती है, टूट गई और हमारा प्रोडक्ट इस वेसिकल के अंदर आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट इसके अंदर है, ये आपकी वेसिकल हो गई, मेम्ब्रेन के अंदर भर गया प्रोडक्ट, ठीक है। पैकेजिंग हो गई हमारे प्रोडक्ट की। वेसिकल बनाती हैं फ्रॉम द ईआर, ईआर से भी निकलती हैं, जो कि फ्यूज होती है। किस फेज से फ्यूज होगी गोल्जी के? सिस फेज से। देखिए यहाँ पे सिस फेज से ये फ्यूज हो रही है इस जगह, ठीक। निकलती कहां से? ट्रांस फेज से, जो कॉनकेव वाला साइड है। फ्यूज होके सिस फेज से गोल्जी के और मूव्स होती हैं टुवर्ड्स अ मैच्योरिंग फेज। पूरा प्रोडक्ट बन जाता है। नूडल्स ऊपर से गई थी, नीचे की साइड निकल के आई, पूरी फ्राई होके निकली। आप लोग ने नेशनल ज्योग्राफी में देखा होगा, फूड वाली फैक्ट्री में चिप्स बनना स्टार्ट होते हैं, कटते हैं, बॉयल होते हैं, लेकिन लास्ट में निकलते हैं पूरा मसाला वसाला ऐड होके निकलते हैं, और फिर पैक होके निकलते हैं, पूरा पैक हो जाते हैं। तो ये पैक होके निकलते हैं। तो गोल्जी में क्या है? मसाले ऐड होने से पैकेजिंग तक का काम हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के भेज दिया, तुम उसको अभी कंप्लीट प्रोडक्ट बनाओ। तो कहाँ पे एंटर हो रहा है? सिस फेज पे एंटर होगा, सिस फेज से एंटर होता है, ठीक। और निकलता कहाँ पे? मैच्योरिंग फेज से। मैच्योरिंग फेज कौन सा है आपका? कॉनकेव वाला। और सिस फेज कौन सा है? कॉन्वेक्स वाला। ये किसका है? इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, वहां पे भी हम लोगों ने वर्ड्स यूज करे थे। लिपिड कौन बना रहा है? लिपिड कौन बना रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कौन बना रहे हैं? दो, या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे या डायरेक्टली राइबोसोम बनाएंगे। अब इसमें जब आप कार्बोहाइड्रेट ऐड करो, आपने मसाले ऐड करे ना, मैंने बताया मसाले ऐड करो, मसाले इन द सेंस मसाले ऐड करेंगे नहीं,
भाई ग्रुप ऐड करें, केमिकल ग्रुप ऐड करेंगे तो ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट हमने अटैच कर दिया। जब हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से ऐड कर रहे हैं, प्रोटीन तो बन गया आरईआर से, कार्बोहाइड्रेट बाहर किसी और पार्ट में बन रहा है, साइटोप्लाज्म में बन रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट को हमने प्रोटीन से अटैच कर दिया। कौन करेगा? गोल्जी ने मॉडिफाई कर दिया कंप्लीट प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। या फिर हमने एसईआर का जिससे लिपिड बना था उससे हमने कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दिया, तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। तो ये थे आपके गोल्जी के फंक्शन, गोल्जी का स्ट्रक्चर। पैकेजिंग करना, डिस्पैचिंग करना, प्रोडक्ट ऑफ ईआर को मैच्योर करना, कंप्लीट करना, उसके बाद आपका ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड बनाने में गोल्जी काम करती है।